विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 9। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी के माध्यम से हमने देखा है कि स्त्री शिक्षा का महत्व, दकियानुसी विचारों पर प्रहार और नारी सम्मान, इन 3 बातों पर लेखक ने महत्व दिया है। रामस्वरूप जी के घर पर शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद उमा को देखने के लिए आए हैं। अब वहाँ पर बातचीत शुरू थी। लड़की के पिता रामस्वरूप जी कहते हैं, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर पधारे हैं। अब गोपाल प्रसाद कहते हैं, अपने लड़के से क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तो फिर झुककर क्यों बैठे हो? अपने लड़के से कहते हैं, झुककर क्यों बैठे हो? यहाँ पर हम तुम्हारा ब्याह, तुम्हारी शादी तय करने के लिए आए हैं। कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते थे या ठीक कहते हैं कि शंकर की क्या है? बैकबोन है। शंकर की क्या है? बैकबोन है। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी हमारे पीठ के बीचों बीच में जो एक बड़ी हड्डी होती है, कमर से लेकर गर्दन तक, उसे रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रीढ़ कहते हैं। तो बैकबोन है। इतने में रामस्वरूप जी चाय का ट्रे लेकर आते हैं। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? तो रामस्वरूप जी चाय में क्या करते हैं कि ये चाय प्याले में डालते हुए, जैसे आप टीवी पर देखते हैं कि गर्म पानी एक में होता है, शक्कर एक में होती है, चाय पत्ती एक में होती है, तो कितना डालना है? तो आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? रामस्वरूप जी पूछते हैं गोपाल प्रसाद को। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे आधा दूध और आधी चाय, और उसमें चीनी ज़रा ज़्यादा डालिए। चीनी का मतलब शक्कर, शक्कर थोड़ी ज़्यादा डालिएगा। तो शंकर बीच में कहता है, उनका बेटा गोपाल प्रसाद जी का बेटा कहता है कि सुना है कि आप सरकार ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा रही है। क्या लगा रही है? टैक्स लगा रही है। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? सरकार चाहे जो करे, आमदनी करनी है तो बस एक ही बात पर टैक्स लगाना चाहिए, गोपाल प्रसाद जी कहते हैं। अब रामस्वरूप जी कहते हैं, वह क्या बात है? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। मजाक नहीं है साहब कि यह टैक्स देने वाले चू भी नहीं करेंगे, यानी उप तक नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बात नहीं करेंगे। तो रामस्वरूप जी जोर से हंसते हैं, वाह वाह, क्या खूब सोचा है आपने, यानी क्या आपकी सोच है। वाकई आप देखिए वाक्य कैसा है कि वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेढब हो गया है। क्या कहा है वाक्य में कि वाकई यानी असलियत में आजकल खूबसूरती यानी सुंदरता का सवाल, यानी सुंदरता की बात बेढब हो गई है। अब सुंदर किसे कहा जाए? बाह्य रूप से सुंदर कहा जाए या गुणों को महत्व दिया जाए? तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं? बाहरी दिखावेपन को ही क्या कर रहे हैं? महत्व दे रहे हैं कि उसके गुण कैसे है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, काम क्या करता है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इन सभी को देखना चाहिए। तो हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। यानी पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि शादी ब्याह में इन बातों को ज़्यादा देखा नहीं जाता था कि लड़का लड़की को देखे और लड़की लड़के को देखे। बस उनके पिता ही क्या करते थे? शादी ब्याह तय करते थे। तो रामस्वरूप जी जोर से हंसते हैं और क्या करते देखिए कि हमारे ज़माने में ये कभी सवाल उठता ही नहीं था। अब गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब का मतलब के सामने मुख करना, मुंह करना, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? अब दूल्हे से पूछते हैं, जो लड़का देखने के लिए आया है उससे पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है? शंकर कहता है, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए।
रामस्वरूप जी कहते हैं। यानी शादी निश्चित करनी है, विवाह निश्चित करना है तो खूबसूरती को कितना महत्व देना चाहिए। गोपाल प्रसाद जी बीच में ही कहते हैं। अब उन्हें लगता है कि लड़का क्या बात करेगा, क्या बोलेगा, इसके पहले हम ही वो बता देते हैं, तो बीच में ही कहते हैं यह बात दूसरी है रामस्वरूप जी, हमने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है। इसका मतलब लड़की खूबसूरत होनी ही चाहिए, यह पहली बात है। दूसरी बात यह बताई थी कि लड़की और लड़के का जायचा मिल जाना चाहिए। जायचा का मतलब जन्म पत्र, जन्म कुंडली, लड़का और लड़के की जन्म कुंडली मिलनी चाहिए। कौन कह रहा है? गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं। स्वयं में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके विचार कैसे हैं? पुराने विचार है, पुराने ख्यालात है, दकियानुसी विचारों की है। स्वयं पढ़े हैं और कहते हैं कि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और साथ ही साथ में जन्म कुंडली भी मिलनी चाहिए। अब लड़की के पिता रामस्वरूप कहते हैं जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे रख दिया है, बस समझ लीजिए खुद ब खुद वो मिल जाएगी। शंकर भी हंसता है और गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस, यानी उसे बाकी के काम अच्छे आने चाहिए, सिलाई पुराई का काम अच्छा आना चाहिए। रामस्वरूप जी कहते हैं हाँ हाँ, आप मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं और अपना मुंह दरवाजे की तरफ करके अपनी पत्नी उमा से कहते अरे ज़रा पान भिजवा देना, पान भिजवा देना, चाय लिया है, समोसा लिया है, तो अब पान भिजवा देना। तो पान लेकर कौन आती है? उमा तस्तरी में पान लेकर आती है, छोटी थाली में पान लेकर आती है। उस समय उसका मुंह थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो उमा के नाक पर रखा हुआ चश्मा दोनों को दिखता है। किसे दिखता है दोनों को? शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद दोनों को चश्मा दिखता है। सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है तो दोनों बाप बेटे आश्चर्यचकित होते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ कहते हैं चश्मा। इसका मतलब अब उन्हें लगता है कि लड़की को चश्मा लगा है, इसका मतलब लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, क्योंकि पढ़ने लिखने से उसकी आंखें खराब हुई है। एक साथ रामस्वरूप जी घबरा जाते हैं ज़रा शक पकाकर, अरे जी वह तो पिछले महीने में इसकी आँख दुखने लगी थी, आँख की थोड़ी सी बीमारी हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए चश्मा दिया है। चश्मा लगाने को कहा है, चश्मा लगाने को कहा है। बाकी का बचा हुआ पाठ आगे के वीडियो में देखेंगे।